नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। हम लोग के साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम लोग तुरंत भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मेरे साथ आप बुरा क्यों करते हैं, और किसी के साथ नहीं करते हैं, सिर्फ मेरे साथ ही बुरा करते हैं। तुरंत भगवान को दोष देते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि भगवान को कभी भी दोष नहीं देता था। उसके साथ अच्छा होता या बुरा होता, वो भगवान को कभी दोष नहीं देता, सिर्फ भगवान को धन्यवाद करता। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर वहां आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक राजा थे। राजा का एक मंत्री थे। राजा के पास तो मंत्री रहते हैं ना, तो राजा के पास एक मंत्री थे। मंत्री जो थे वो भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके साथ कुछ भी अच्छा होता, बुरा होता, या जब मंत्री किसी के बारे में सुनते कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ या उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो मंत्री एक ही बात बोलता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री हमेशा यही बात बोलता, कितना भी बुरा उसके साथ हो जाता या कितना भी अच्छा होता, तो एक ही बात कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के साथ मंत्री रहते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा का बेटा मर गया, यानी कि उसका देहांत हो गया। जब राजा का बेटा मर गया, मंत्री जब ये बात सुना कि राजा का बेटा मर गया, तो मंत्री बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब जब राजा ये बात सुने कि मंत्री ऐसा बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा का बेटा मर गया था और मंत्री इस तरह बोला, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। मंत्री पर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा गुस्सा पी के रह गए। राजा कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद रानी भी मर गई। बेटा के शोक में रानी भी मर गई। माता पिता के रहते जब बच्चा मर जाता है तो सदमा तो लगता ही है। तो रानी को भी सदमा लग गया कि उसका बेटा मर गया। सदमा से रानी भी कुछ समय बाद मर गई। जब मंत्री को पता चला कि रानी मर गई, तो मंत्री फिर वही बात बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा फिर ये बात सुने, राजा को फिर गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। राजा गुस्सा पी के रह गए। राजा कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक तलवार बन के आया। नया तलवार राजा के यहाँ बन के आया, तो राजा उसका धार देखने लगे कि उसमें धार कैसा है, तलवार में धार कैसा है। तो धार देखते समय राजा का उंगली कट गया। धार देखते समय राजा का उंगली कट गया। जब मंत्री देखा कि राजा का उंगली कट गया, तो मंत्री फिर बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा तो पहले से गुस्साए हुए थे ही मंत्री के ऊपर। अब राजा को और गुस्सा आ गया और मंत्री को बोले राजा कि तुम अभी मेरे देश से निकल जाओ, मेरे नगर से तुम अभी निकल जाओ। तुम हमको दिखाई नहीं देना चाहिए, ना मेरे घर में ना मेरे देश में, इसलिए तुम इस नगर से निकल जाओ। जब ये बात मंत्री सुने कि राजा हमको इस तरह बोले, तो मंत्री तुरंत राजा से बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, और ऐसा बोल के मंत्री वहाँ से चला गया। अब राजा तो बहुत गुस्सा में थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जब जंगल गए
तो हिरन को मारने के लिए राजा बहुत दूर निकल गए। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। सैनिक सब पीछे रह गया। राजा बहुत दूर निकल गए। जब राजा बहुत दूर निकल गए तो एक जगह ढेर सारा डाकू था जो कि राजा को पकड़ लिया। डाकू सब राजा को पकड़ लिया। अब डाकू सबको बलि देना था, आदमी का बलि देना था काली माँ के मंदिर में। तो राजा को डाकू पकड़ लिया बलि देने के लिए। जब राजा को डाकू लोग पकड़ लिया तो राजा को ले गया पुरोहित के पास, डाकू के पुरोहित के पास यानी पंडित जी के पास लेके गया। जब पंडित जी राजा को देखे तब पंडित जी राजा से पूछे कि तुम्हारा बेटा जिंदा है? तब राजा बोले कि नहीं, मेरा बेटा मर गया है, वो जिंदा नहीं है। तब पंडित बोले कि तुम्हारा हृदय तो जला हुआ है, तुम्हारा हृदय तो जला हुआ है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी जिंदा है? तो फिर राजा बोले नहीं, मेरी पत्नी भी जिंदा नहीं है। तब फिर पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारा तो आधा अंग जला हुआ है, तुम्हारी पत्नी नहीं है, यानी कि तुम्हारा आधा अंग नहीं है, आधा अंग तुम्हारा जला हुआ है। फिर पंडित जी राजा का पूरा शरीर देखने लगे कि इसका अंदर आत्मा तो जला हुआ है, हृदय भी जला हुआ है क्योंकि बेटा मरा है, शोक में है, पत्नी भी नहीं है, तो आधा अंग तो इसका खत्म है। लेकिन बाकी जो बाहरी शरीर है वो बढ़िया है कि नहीं है। पंडित जी पूरा देखने लगे राजा को। तब पंडित जी का नजर राजा के उंगली पर पड़ गया। तो पंडित जी देखते हैं राजा का उंगली कटा हुआ है। तब पंडित जी बोलते हैं डाकू से कि ये बलि के योग्य नहीं है, इसका बलि नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसका उंगली कटा हुआ है। अगर इसका उंगली नहीं कटा रहता तो बलि दे सकते थे, लेकिन इसका उंगली कटा हुआ है इसलिए इसका बलि नहीं दिया जा सकता है। तब डाकू लोग राजा को छोड़ दिया। डाकू लोग जो पकड़ा था राजा को वो छोड़ दिया। अब राजा अपना महल गए। जब राजा महल गए तो सैनिक सबसे राजा बोले कि जाओ, पहले तुम मेरा मंत्री को खोज के लाओ, तभी हम अन्न जल ग्रहण करेंगे, यानी कि खाना पीना हम तभी खाएंगे जब मंत्री आ जाएगा। तुम लोग मंत्री को ढूंढ के लाओ, चाहे जहां से ढूंढ के लाओ, लेकिन मंत्री को ढूंढ के लाओ। अब राजा ढूंढने के लिए भेजे सैनिक को। सैनिक को बहुत ढूंढने के बाद मंत्री मिल गया। जब मंत्री मिल गया तब मंत्री को लाया राजा के पास। राजा के पास जब मंत्री आया तो राजा मंत्री को अपने गले से लगा लिया कि तुम ठीक ही बोलता था। जब मेरा उंगली कट गया और हमको बहुत दुख हुआ जब तुम ये बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, तो तुम बोला भगवान की बड़ी कृपा हो गई। आज मेरा उंगली कटा होने के वजह से हम बच गए, नहीं तो आज हम मारे जाते। आज हमको डाकू मार देता अगर आज मेरा उंगली कटा हुआ नहीं होता तो। तुम ठीक ही बोला था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तब मंत्री मुस्कुराने लगा। तब राजा फिर मंत्री से बोले कि अच्छा ये बताओ, मेरा उंगली कटा तो हम बच गए, लेकिन तुमको जो हम अपना नगर से निकलवा दिए तो उसमें कौन भगवान का कृपा हो गया? जो तुम जाते टाइम में बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तब मंत्री बोले कि महाराज, आप शिकार खेलने के लिए गए थे, अगर हम आपके साथ होते तो हम भी आपके साथ जाते, और आपका घोड़ा से ज़्यादा तेज मेरा घोड़ा चलता है। आपको डाकू पकड़ता तो हमको भी पकड़ लेता, और आपका उंगली कटा होने के वजह से डाकू आपको तो छोड़ देता, लेकिन हमको मार देता, क्योंकि मेरी पत्नी भी जिंदा है, मेरा बेटा भी जिंदा है,
और मेरा कोई अंग कटा हुआ भी नहीं है, तो डाकू हमको मार देता। आप हमको निकाल दिए तो अच्छा ही किए। इसीलिए हम बोले थे भगवान की बड़ी कृपा हो गई। क्योंकि महाराज भगवान जी कभी भी किसी के साथ गलत करते ही नहीं हैं। भगवान जी जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, अच्छाई के लिए ही करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो दोस्तों, कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान कभी भी गलत नहीं करते हैं किसी के साथ। जब भी कुछ हो सोचिए उसमें कुछ न कुछ भलाई ही होगा, इसीलिए भगवान जी ऐसा कर रहे हैं। भगवान जी को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे लास्ट में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो उनमें से पहला नाम है जो कि लिखती हैं राजकुमारी जी हैं। वो लिखती हैं कि दीदी मेरा नाम राजकुमारी है, मैं भी शिव की शिष्या हूँ। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरा लड़का को नौकरी अच्छा मिल जाए और मेरा अपना घर बन जाए। आप मेरे लिए शिव गुरु से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा ये दोनों काम हो जाए। तो राजकुमारी जी, हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपका लड़का को अच्छा से अच्छा नौकरी मिले और आपका बहुत ही अच्छा घर बन जाए। हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे। अगला कमेंट है मंजुला प्रधान जी का। मंजुला प्रधान जी लिखती हैं कि मैं शिव शिष्या हूँ, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि पूजा के समय पहले शिव गुरु का पूजा करें या फिर गणपति का। तो मंजुला जी, पहले तो आपको मेरा प्रणाम। मंजुला जी, कोई भी पूजा जब होता है, कोई भी शुभ काम होता है, तो सबसे पहले गणपति जी का ही पूजा किया जाता है। बाद में किसी भी देवी देवता का पूजा किया जाता है। जिस पूजा में गणपति जी का पूजा नहीं किया जाता है वह पूजा सफल नहीं होता है। इसलिए पहले गणपति जी का पूजा होता है, बाद में किसी भी देवी देवता का पूजा होता है। अगला कमेंट है आरती द्विवेदी जी का। आरती द्विवेदी जी प्रयागराज से हैं, जो कि लिखती हैं कि हर हर महादेव। दीदी मेरा नाम आरती द्विवेदी है, मैं प्रयागराज से हूँ, मैं शिव शिष्या हूँ। मुझे आपकी कथा बहुत पसंद है, एक बार आप मेरा भी नाम लीजिएगा। तो आरती द्विवेदी जी, आपको मेरा प्रणाम। आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, इसी तरह अपना प्यार बरसाए रखिए। आपका बहुत बहुत आभार कमेंट करने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। महादेव जी आपको खूब खुश रखे, आप सदा मुस्कुराते रहिए, आपकी जो मनोकामना हो सब पूरी हो जाए। अगला कमेंट है विनीता जी का। विनीता जी कहते हैं कि आप बहुत सुंदर लगती हो, आपकी कथा भी बहुत सुंदर है और हमेशा आपका कथा सुनते रहते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। तो सबसे पहले विनीता जी, आपको मेरा प्रणाम। आप मेरा कथा सुनती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। देखिए विनीता जी, आप खुद अच्छी हैं। जो आदमी अच्छा होता है उसको सामने वाला आदमी भी अच्छा ही दिखता है। कोई भी अच्छा आदमी को कितना भी खराब आदमी से मिला दीजिए, कितना भी खराब जगह उसको घुमा दीजिए, या कितना भी खराब परिस्थिति हो, वो अच्छाई ढूंढ ही लेता है। जो अच्छा आदमी होता है वो अच्छाई ढूंढ ही लेता है। और जो बुरा इंसान होता है, जो बुरा आदमी होता है, उसके पास कितना भी अच्छा आदमी ले जाइए, या कितना भी अच्छा जगह उसको ले जाइए, या कितना भी अच्छा परिस्थिति उसके साथ हो, लेकिन वो बुराई उसमें ढूंढ ही लेता है। बुरा आदमी का ये पहचान है कि वो अच्छा से अच्छा चीज़ में बुराई ढूंढ लेता है, और अच्छा आदमी का पहचान है कि वो बुरा से बुरा चीज़ में अच्छाई ढूंढ लेता है। अब देखिए, पानी का गिलास, आधा गिलास आप भर के रख दीजिए। जो अच्छा आदमी रहेगा उसको पूछिए कि गिलास में क्या है, तो वो बोलेगा आधा गिलास भरा हुआ है पानी से।
पानी से आधा गिलास भरा हुआ है। लेकिन जो खराब आदमी है, जो खराब सोचता है, वो क्या बोलेगा मालूम है? वो बोलेगा आधा गिलास खाली है, क्योंकि उसको खराब चीज ही दिखेगा, वो खाली उसको नजर आएगा, लेकिन आधा भरा हुआ है वो उसको नजर नहीं आएगा। तो विनीता जी, आप खुद अच्छी हैं तो आपको सामने वाला आदमी अच्छा ही दिखेगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, इसी तरह मेरा कथा सुनते रहिएगा। दोस्तों, जिसका जिसका हम नाम नहीं लिए हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्या होता है कि एक वीडियो में उतना आदमी का नाम लेना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए सबका नाम नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम जितना भी वीडियो बनाएंगे किसी न किसी भाई बहन का नाम जरूर लेंगे और उनके लिए महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, जब आप लोग अपना नाम लिखते हैं तो जगह का भी नाम लिखिएगा, क्योंकि एक ही नाम से बहुत सारा कमेंट आता है। जब जगह का नाम रहेगा तो समझने में आसानी हो जाएगा। तो जगह का भी नाम जरूर लीजिएगा। और जो लोग भी मेरा ये कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहन के लिए हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग के मन में जो भी मनोकामना है, जो भी आपका इच्छा है, सब महादेव पूरा करे। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, कोई संकट ना आए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।